अब जब बात आती है कि हमारे पास आरसीएम में क्या है अपनी त्वचा को सुंदर बनाने के लिए, आरसीएम में हमारा जो आरसीएम का फेस पैक है, ये आपकी त्वचा को बहुत ही मुलायम रखने में मदद करता है और साथ ही आपकी त्वचा को सुंदर बनाने में मदद करता है। और इसके कुछ पोषक पोषक तत्व हैं, उनका भी आप जो है पता कर सकते हैं, जैसे कि जो इस्तेमाल इसमें किया गया है, जैसे कि हमारी मुल्तानी मिट्टी, गुलाब फूल, हल्दी, नीम, लाल चंदन या जटामासी का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जो ओवरऑल हमारी त्वचा को बहुत ही सुंदर बनाने में मदद करता है। जब हम मुल्तानी मिट्टी की बात करते हैं तो ये हमारे त्वचा पे ज्यादा जरूरत से ज्यादा आने वाले तेल को नियंत्रित रखने में मदद करती है, कंट्रोल करने में मदद करती है। वहीं गुलाब के फूल हमारी त्वचा को एक चमक देने का काम करते हैं। हल्दी की अगर हम बात करें या नीम की बात करें, इसमें एंटीसेप्टिक जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये हमारी त्वचा पे जो बैक्टीरियाज हैं या फिर जो भी फंगल चीजें हैं उनको रोकने में या उनको कंट्रोल करने में और उनको साफ करने में मदद करते हैं। और उसी तरीके से जटमासी या लाल चंदन की अगर हम बात करें तो चेहरे पे एक अलग ही प्रकार का निखार देने में मदद करते हैं। पर जब फेस पैक की बात आती है, फेस पैक में हमें ये चीज समझनी जरूरी है कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। बहुत सारे लोग फेस पैक को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं और इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हमें समझ में आए कि कब कब हमें फेस पैक का इस्तेमाल करना है। हम एटलीस्ट हफ्ते में एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं फेस पैक का, और उसके बाद में हमें इसको कितनी देर लगाना है, बस ये ध्यान रखें कि जो भी फेस पैक आप अपने चेहरे पर, उसको हल्का सा गीला करके आप पेस्ट बना के उसको अपने चेहरे पे जो लगा रहे हैं, उसको सूखने तक आप वेट करें। जैसे ही आपके चेहरे पे फेस पैक आपका सूख जाता है, तुरंत जाए पानी से उसको हल्का सा गीला करें और इस प्रकार सर्कुलर मोशन में आप अपने फेस पैक को ऐसे हल्के से फेस को मसाज दें। और फेस पैक को भी मसाज से आप हल्का हल्का निकालने का प्रयत्न करें। इससे क्या होता है कि स्क्रबिंग जैसा इफेक्ट भी आपको मिलता है, लेकिन साथ ही साथ आपकी सर्कुलर मोशन से होने के मसाज होने के कारण, या गोल तरीके, इस तरीके से गोलाई में आप अपने हाथों से जो मसाज देते हैं, उसके कारण आपकी त्वचा में आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है। और उसके बाद में जैसे ही आप अपना मुंह तुरंत धुल लेते हैं, तो उसके बाद में आपकी त्वचा में आप एक अलग तरीके का निखार देख पाते हैं। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना जरूरी है कि आरसीएम का हमारा जो त्रिकारा का जो फेस पैक है, इसमें कुछ मौजूद ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारी त्वचा से कील मुहासे या अगर कुछ दाग धब्बे हैं तो उनसे छुटकारा दिलाने में मदद करती हैं। हमारी त्वचा में अगर कुछ मृत सेल्स हैं यानी डेड सेल्स हैं, उनको भी रिमूव करने में, उनको भी हटाने में मदद करती है। क्योंकि हमारी त्वचा से डेड सेल्स अगर हटेंगे तो जितनी भी, ये ध्यान रखें कि जितनी भी चेहरे की खामियां हैं वो हमारे डेड सेल्स में आती हैं, राइट। सो हमारे ऊपर त्वचा में जो भी आपको ये त्वचा दिख रही है, ये डेड सेल्स वाली त्वचा है, तो उसको रिमूव करने में मदद करता है, जिससे आपकी जो चेहरे की खामियां हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है और आपकी त्वचा अंदर से जो निखार है वो बाहर आने लगता है, नई त्वचा को बाहर लेकर के आने में मददगार साबित होता है। तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप कितने ज्यादा सुंदर और पहले से हो चुके हैं, राइट। अब इसके बाद आती है बारी हमारे लिप्स की, कि हमारे लिप कैसी होनी चाहिए, हमारा जो लिप बाम है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो ये ध्यान रखें कि हमारे जो होठ है वो हमारे होठों एक लिप बाम क्यों जरूरी है। सबसे पहले हमारे लिप्स को वो नरिश करने का काम करता है, उसमें पानी की मात्रा या नमी को बढ़ाने में मदद करता है। दूसरा, अगर हमारे जो होठ हैं वो बहुत ज्यादा फट रहे हैं या बहुत ज्यादा सूखे हैं, तो उसके अंदर वो और ज्यादा अच्छी सी नमी या मॉइस्चराइज करने में मदद करता है, जिससे हमारे सॉफ्ट और कोमल बन जाए होठ। और साथ ही अगर हमारे होठ बहुत ज्यादा काले हो जाते हैं तो उनके उसके कलर को भी निखारने का काम करता है। और अगर बात करते हैं हमारे लिप बाम की, सो उसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना जरूरी है कि होठों का एक लिप केयर रूटीन होता है और उस रूटीन को भी हमें फॉलो करना चाहिए। अब वो रूटीन क्या है? सबसे पहले आपको अपने होठों को क्लीन करना है।
दूसरा, आपको अपने होठों को मॉइस्चराइज करना है लिप बाम लगा करके, और ये काम आपको डेली करना जरूरी है। जब हम नायसा के लिप केयर की बात करते हैं, इसमें आपको मिलता है विटामिन ई, राइट। और जब नायसा का लिप केयर अगर विटामिन ई से एनरिच्ड है, तो इस लिप बाम से जब आप अपने होठों पे मसाज करते हैं तो उससे आपको बहुत तीन मेन फायदे क्या होते हैं वो आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपके होठ बहुत ज्यादा मुलायम रहते हैं। दूसरा, जब आप मसाज करते हो तो आप चाहो तो आप लिप केयर, आप अपनी लिप बाम लगाने के बाद में आप सर्कुलर मोशन में चेहरे की कोई भी चीज अगर आपको बहुत अच्छी करनी है तो आप मसाज इस तरीके से सर्कुलर मोशन में जरूर कीजिए। उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा होता है, और उसके कारण आपकी बहुत सारी चेहरे की खामियां भी कम हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं। और तीसरा, कि आपके होठों को ये फटने से रोकता है, राइट। अब इसके बाद आती है बात हमारी पेट्रोलियम जेली की। इससे पहले हम किसी और प्रोडक्ट के बारे में बात करें, हमें पहले ये समझना जरूरी है कि पेट्रोलियम जेली आज हमारे लिए एक जादू की तरह क्यों होती है। सबसे पहले आप ध्यान रखें कि जितनी भी हमें मामूली खरोचे लगती हैं या कुछ कट अगर हमें गलती से लग जाता है, तो उसको, खरोचों को या कुछ जलन अगर हमें ठीक करने, तो उसके लिए हम पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी त्वचा बहुत ज्यादा सॉफ्ट और नरिशिंग हो जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि हमारे चेहरे पे या हमारे हाथों पर या अन्य किसी जगह पर अगर हमें बहुत ज्यादा रूखापन दिखता है, या बहुत ज्यादा अगर हमें ड्राइनेस दिखती है, ड्राइनेस इन द सेंस कालापन दिखता है उस जगह की त्वचा पर, तो वहां से हम पेट्रोलियम जेली को लगा करके उस जगह को हील कर सकते, उस जगह को अच्छा बना सकते। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि हमारी पेट्रोलियम जेली का इस्तेमाल हम परफ्यूम को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए कर सकते हैं। अब ये भी पॉसिबल है, जैसे आप देखते हैं कि आपके पास में कीसोल के प्रोडक्ट्स है, परफ्यूम है खास तौर से, तो उसको आप लंबे समय तक कैसे टिका सकते हैं? आप पेट्रोलियम जेली को आपके जो पल्स पॉइंट होते हैं वहां पर लगाएं। अब हमें परफ्यूम कहाँ कहाँ लगाना होता है पहले वो भी समझे। हमारे गर्दन के आसपास ये जो दो पॉइंट्स आपको दिखते हैं, यहाँ पर आपको परफ्यूम लगाना होता है। तो परफ्यूम छिड़कने से पहले आप इन दो जगह पे पेट्रोलियम जेली अगर आप लगाते हैं, इस तरीके से यहाँ पर और यहाँ पर, और फिर अगर आप उसके ऊपर परफ्यूम को अगर आप छिड़कते हैं, खास तौर से हम बहुत सारे लोग अपने इस जगह पे भी, अपनी हथेली के नीचे वाले पोर्शन पे भी हम परफ्यूम छिड़कते हैं, राइट। सो यहाँ पर भी अगर आप पेट्रोलियम जेली लगा के परफ्यूम छिड़के, और इस तरीके से आपको सिर्फ टच कराना है दूसरे हाथ से, आपको रब नहीं करना है। सो यहाँ पर ये जो पेट्रोलियम जेली को लगाने के बाद जब हम परफ्यूम छिड़कते हैं और इस तरीके से हाथ को टच कराते हैं, या दो पल्स पॉइंट पर हम जब परफ्यूम को अप्लाई करते हैं, हमारा परफ्यूम लॉन्ग लास्टिंग, और भी ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, राइट। एंड एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमें समझना है पेट्रोलियम जेली का, वो ये है कि हमारी आंखों पे हम एक मेकअप जो करते हैं, उस मेकअप को अगर हमें आसानी से निकालना है, अचानक से आप ऐसी जगह पे हैं कि जहां पर आप आपके पास में ना मेकअप रिमूवर है, ना ही आपके पास में कुछ ऑयल है या कुछ भी ऐसी चीज है, बट क्योंकि आंखें हमारे लिए बहुत ज्यादा नाजुक होती हैं, और आंखों के ऊपर जो त्वचा होती है वो भी हमारी बहुत पतली होती है, तो इसीलिए उसको हम बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ना हम उसको बहुत ज्यादा रब कर सकते, क्योंकि एक प्रकार से एक जलन हमारी आंखों की त्वचा पे होने लगती है। उस दौरान हम पेट्रोलियम जेली को इस तरीके से अप्लाई करके अपनी आंखों पे रब करके उसको एक अच्छे कॉटन कपड़े से या फिर कॉटन रुई से हम उसको पोंछ करके आसानी से अपने आई मेकअप को निकाल सकते हैं। जब हम बात करते हैं पेट्रोलियम जेली की, जी यस, हमारे पास में आपके लिए जो नायसा का सोफलीन पेट्रोलियम जेली है वो बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। ये ना सिर्फ आपके होठों को मॉइस्चराइज करता है, बल्कि आपके मेकअप को भी रिमूव करने में मदद करता है। साथ ही साथ आपकी जो एल्बोज हैं, आप अगर कोनी देख सकते हैं, आपके हाथों की जो कोनियां होती हैं, वहां पर अगर बहुत ज्यादा ड्राइनेस आपको दिखती है या ब्लैक कलर का
आपको डलनेस दिखता है, सो वहां पर भी आप अपनी एल्बोज पर सोफ्लिन लगा करके उसको बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर सकते हैं। एंड क्रैक्ड अगर आपकी हील्स हैं, एड़ियां अगर आपकी फटी हुई हैं, तो उनको भी आप अच्छे से पेट्रोलियम जेली लगा करके अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं और उसको नाजुक और सॉफ्ट और कोमल बना सकते हैं। लेकिन एक चीज और है जो मैजिकल है हमारी पेट्रोलियम जेली के साथ में। आपको करना क्या है, जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों के चेहरे पे बहुत सारे कील होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं, तो आपको करना क्या है, हल्का सा आप पानी का, गर्म पानी का भाप लें, और भाप लेने के बाद में आप पेट्रोलियम जेली अपने जहां जहां आपके ब्लैक हेड्स हैं वहां वहां आप उसको लगा करके ऐसे हल्के से सर्कुलर मोशन में जब मसाज करें, आप देखेंगे कि कैसे पेट्रोलियम जेली की मदद से आप अपने ब्लैक हेड से छुटकारा पा सकते हैं। और इसका इस्तेमाल आप रेगुलर बेसिस पे भी कर सकते हैं, 3 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ करके आप इसका इस्तेमाल करें, और खुद आप देखें कि आपको अपने चेहरे पे कितना अंतर नजर आने लग जाएगा जब ये ब्लैक हेड्स आपके चेहरे से रिमूव हो जाएंगे। इसी के साथ में अगेन हमारा जो अगला प्रोडक्ट आता है वो है हमारा नायसा का फेस वॉश। और ये जो फेस वॉश है इसका प्रयोग आप अपने चेहरे को बहुत ही अच्छे से क्लीन करने में, एक गहराई से जो क्लीनलीनेस होती है उस चेहरे को क्लीन करने में बनाते हैं, और आपके चेहरे को ये कोमल भी बना करके रखता है। जब हम नायसा के फेस वॉश की बात करते हैं, आपको इसमें प्राकृतिक और टी ट्री के कुछ ऐसे भरपूर गुण मिलते हैं जिससे आपकी त्वचा को कोमलता भी प्रदान होती है, और साथ ही साथ आपकी अगर ऑयली त्वचा है, आपकी तेलीय त्वचा है, तो आपकी तेलीय त्वचा को से जो तेल है उसके ऑयल कंटेंट को नियंत्रित, कंट्रोल करने में मदद करता है। अब ये होने से आपकी त्वचा पे जो भी मुहासे हैं उनको कम करने में मदद करता है, आपके चेहरे को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है, आपके चेहरे के हर एक ऑयल को कंट्रोल करने में मदद करता है, और साथ ही साथ आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे हैं या उनको भी कम करने में मदद करता है। अब जब हम बात करते हैं मुहासों की, तो ये काम कैसे करता है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं किसी के ऑयली स्किन की या जिसको बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है, उन लोगों को अपने चेहरे पे जब वो इस प्रकार से फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां से वो क्या करता है, आपके जो रोम छिद्र है उनको अंदर गहराई से क्लीन करता है। अब इसका मतलब ये है कि आपके जो त्वचा में तेल है वो आपके रोम छिद्र में जमा हो जाता है, और वो तेल निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो तेल आपके रोम छिद्र में जमा रहा तो उसके कारण भी आपके त्वचा पे मुहासे बनने का एक बहुत बड़ा कारण होता है, राइट। सो जो नायसा का हमारा जो प्योरीफाइंग हमारा डेली फेस वॉश है, ये आपके रोम छिद्र को अच्छे से क्लीन करके, हर तेल को निकाल के साफ करके आपकी त्वचा को एकदम कोमल और क्लीन बनाने में मदद करता है, जिससे आपको फ्यूचर में भविष्य में कोई भी मुहासे का परेशानी ना हो, राइट। अब आते हैं हम हमारे अगले प्रोडक्ट के ऊपर जो है हमारा मल्टीपर्पस क्रीम। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें प्राकृतिक रूप से नमी प्रदान करने वाले ऐसे कुछ तत्व हैं, साथ ही ये हमारी त्वचा के जो दाग धब्बे हैं उनको काफी कम करने में मदद करता है। जब हम इसमें बात करते हैं कि कौन कौन से तत्वों का इस्तेमाल किया गया है, इसमें ब्यूप्लेक्स का इस्तेमाल किया गया है, ब्यूप्लेक्स BH एंड ग्लिसरीन, और साथ ही एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। ब्यूप्लेक्स की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही रिच सोर्स है हमारी मल्टीविटामिन्स के लिए, जो हमारी त्वचा को बहुत अच्छे से पोषण देता है मल्टीविटामिन्स के रूप में। ग्लिसरीन हमारी त्वचा को कोमल बनाने में मदद करता है। और जब हम एलोवेरा की बात करते हैं, एलोवेरा हमें मदद करता है हमारी त्वचा पे बहुत सारा हाइड्रेशन देने के लिए। हमारी त्वचा पे अगर पानी की मात्रा बहुत ही अच्छी रहे तो उसके कारण हमारी हाइपर पिगमेंटेशन जैसी परेशानियां दूर हो सकती हैं। साथ ही साथ हमारी त्वचा में एक्ने की जो परेशानियां हैं उनको भी वो दूर करता है, क्योंकि बहुत सारे विटामिन्स आपको इसमें मिलते हैं, खास तौर से विटामिन ई का इसमें जो पोषण है वो बहुत अच्छा है। और साथ ही ये हमारी त्वचा को एक अलग सी चमक देने में
मददगार साबित होता है। सो आज के लिए अगर हम त्वचा की सुरक्षा या त्वचा की रक्षा की बात करें तो आज के लिए बस इतना ही। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आप लोगों ने इतने अच्छे से पेशेंस से आज मेरी इस ट्रेनिंग को सुना है। और आशा करती हूँ कि इस ट्रेनिंग के बाद में अब अगर अभी से आपने शुरुआत नहीं करी है तो आज से जरूर आप सभी लोग अपनी शुरुआत कर दें अपनी त्वचा को बहुत ही सुंदर और अच्छा बनाने की तरफ। राइट। सो जितनी ज्यादा सुंदर आपकी त्वचा बनेगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आप सभी लोगों को अपने ऊपर आएगा और उतना ज्यादा आपकी पर्सनैलिटी को भी आप और ज्यादा बूस्ट कर पाएंगे।